नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट फीमेल गायनेकोलॉजिकल कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, इसको हम सर्विक्स कैंसर भी कहते हैं। ये क्या है? तो जो हमारा बच्चेदानी है, फीमेल में बच्चेदानी होती है, उसका जो मुंह होता है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सर्विक्स कहते हैं। तो अगर कोई कैंसर इस मुंह में ऑरिजिनेट होता है, वहाँ से बनता है और आगे पीछे भी जा सकता है, बट बनता बेसिकली उस यूट्रस के मुंह से बनता है, उसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। तो ये भी ऑल्दो वेस्टर्न कंट्रीज में उतना कॉमन नहीं है, बट इंडिया में बिकॉज ऑफ द बैड हाइजीन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये भी एक कॉमन कैंसर है और लेट डिटेक्शन की वजह से ये एक कॉमन कैंसर है इंडियन फीमेल्स में। तो ये कैसे होता है? ये बेसिकली एक इन्फेक्शन रिलेटेड, वायरस रिलेटेड कैंसर है। नॉट ऑल सर्विकल बट मेजॉरिटी ऑफ जो सर्विकल कैंसर्स है वो एक वायरस है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, HPV। उसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स है जिसकी इन्फेक्शन की वजह से जो क्रॉनिकली वहाँ रहता है उससे कैंसर चेंजेस आती है और फिर वो सर्विक्स कैंसर में ट्रांसफॉर्म होता है। ऑल्दो अदर रीजंस भी है सर्विक्स कैंसर होने के, बट मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो वायरस रिलेटेड, HPV रिलेटेड होता है। तो HPV रिलेटेड वायरस कैसे आता है नीचे? तो बेसिकली जब एक महिला सेक्सुअल कंटैक्ट, सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, सेक्सुअल कंटैक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाता है, ये सर्विक्स में आ जाता है ये वायरस, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। बट नॉर्मली जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको वार्ड ऑफ करता है, बट कभी कभी नहीं कर पाता है, या वो लोग जिन्हें इम्यून सिस्टम किसी और रीज़न की वजह से वीक है उनमें ये वहीं पे बस जाता है और विद टाइम चेंजेस एक्वायर करता है, उसमें सालों लग सकते हैं। तो फिर ये कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर अल्टीमेटली ये सर्विक्स कैंसर में पता हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, मतलब कैसे सर्विक्स कैंसर प्रेजेंट करता है? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जो वजाइना से है, नीचे से ब्लीडिंग होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सेक्सुअल कंटैक्ट या इंटरकोर्स के बाद फीमेल इमीडिएटली देख लेती है कि उसको ब्लीडिंग हो रहा है, उसको पोस्ट वाइटल ब्लीडिंग कहते हैं। सो वजाइनल ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन ये सिम्टम होता है प्रेजेंटेशन का। सो अगर इन बिटवीन पीरियड्स में कभी ब्लीडिंग आ जाए, सपोज 1 महीने के बाद नॉर्मली या 26 दिन के बाद, 28 दिन के बाद पीरियड होता है लेकिन बीच में ही ब्लीडिंग आता है, ये भी साइन हो सकता है कि अंदर सर्विक्स कैंसर डेवलप हो रहा है। या किसी का जब फीमेल ओल्ड हो जाती है, 55 ईयर्स के अराउंड पहुंच जाती है, तो ये पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। कई साल हो गए, कई सालों से पीरियड नहीं हो रहे हैं, बट अचानक से फिर से ब्लीडिंग हो गई है। सो वो एक अच्छा खासा साइन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है कि शायद अब ये कैंसर डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। सो उसको हम आफ्टर मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। तो लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ सर्विक्स कैंसर। तो बट अब ये ब्लीडिंग ही नहीं है, कभी कभी नीचे से डिस्चार्ज भी होता है, स्पेशली अगर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी ए विदाउट ब्लीडिंग, दैट कैन ऑल्सो बी ए साइन ऑफ सर्विकल कैंसर। तो जब ये थोड़ा एडवांस हो जाता है तो फिर पेन हो सकता है नीचे, उसको पेल्विक पेन कहते हैं। तो ये ऊपर यूट्रस की तरफ भी जा सकता है, बढ़ेगा नीचे वजाइना की तरफ से। एक कभी कभी तो महिला बोलती है नीचे से मांस आ रहा है, मतलब इतना इग्नोर हुआ है कि इतना बढ़ गया कि नीचे तक पहुंच गया, वो मांस बन के आ रहा है। और अगर ये ऊपर जाता है तो यूट्रस के अंदर जा सकता है, और अगर साइड्स में फैलता है ये कैंसर तो ये पेल्विक बोन्स है, हमें पेल्विक साइड वॉल्स है, उसमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं हम, पेल्विक पेन हो सकती है, बैक पेन हो सकती है। और कभी कभी जो हमारा यूट्रस है, मतलब जो किडनी से यूरिन ट्रांसपोर्ट करके ब्लैडर में करते हैं, अगर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो यूरिन आना बंद हो सकता है और उससे किडनीज में प्रॉब्लम हो सकती है। ये यूजुअली एडवांस स्टेजेस में होता है। सो दिस इज़ हाउ सर्विक्स कैंसर प्रेजेंट करता है। तो अब इसमें जो हम यूजुअली करते हैं उसको कोल्पोस्कोपी कहते हैं। तो उससे देख के हम एक बायोप्सी टिश्यू लेते हैं, उससे बायोप्सी में आ जाता है ये कैंसरस है या नहीं है। सेकेंड मोडालिटी CT स्कैन है, MRI है, उससे पता चलता है कि कैंसरस लीजन है, कितना बड़ा ट्यूमर है, कितना फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो उससे वो पता चलती है। किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं करता, ये सारी चीज़ें हमें स्कैन्स में पता चल जाता है।
तो एक बार बायोप्सी किया तो ये मेनली 2 टाइप है। जो सबसे कॉमन टाइप है वो स्क्वैमस सेल है, वो जो कम कॉमन टाइप है वो एडिनोकार्सिनोमा है। सो दिस इज, तो फिर दिस इज हाउ इट इज मतलब प्रेजेंट करता है। तो और प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है सर्विक्स कैंसर। तो फिर हम इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन स्टेज, जो हमने बायोप्सी किया उसके बाद स्कैन्स किए, जो जिस भी स्टेज में यूजली जो अगर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करता है तो उसको सर्विस करके यूट्रस सर्विक्स ओवरी सारा निकाल के सर्जरी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स का आउटकम बहुत अच्छा होता है अगर अर्ली स्टेज में प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट होता है तो। बट अगर थोड़ा सा बढ़ गया होता है तो यूजुअली हम उसमें क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं, सर्जरी नहीं करते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन, रेडियोथेरेपी एक मेन ट्रीटमेंट है सर्विक्स कैंसर में। उसको कीमोथेरेपी कंबाइन करके उसको हम कंकरेंट CTRT कहते हैं, उससे ट्रीट करते हैं, उससे ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे फीमेल्स उससे क्योर हो जाते हैं। और कभी कभी अगर इससे क्योर होके उसके बाद वापस आता है कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद, तो उसके बाद सर्जरी कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। और अगर ये ऑलरेडी फैला हुआ है, ये बियॉन्ड अर्ली स्टेज है, मतलब सर्जरी नहीं कर सकते, रेडिएशन नहीं दे सकते, तो यूजुअली उसमें सिस्टमिक ट्रीटमेंट देते हैं, लाइक कीमोथेरेपी देते हैं या टारगेटेड ड्रग्स देते हैं कि उससे कंट्रोल में आ जाए। सो ये है कि हम ट्रीट कैसे करते हैं सर्विक्स कैंसर को। अब ये है कि इसको प्रिवेंट कैसे करें कि सर्विक्स कैंसर ना हो जाए, या अगर हो जाए तो अर्ली। सर्विक्स कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक ख़त्म करने के लिए अब फॉर्चुनेटली वैक्सीन्स आई, उसको हम HPV वैक्सीन कहते हैं। जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीन। सो अगर वायरस इन्फेक्शन होता भी है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, बिकॉज एंटीबॉडीज उस वैक्सीन से ऑलरेडी बन गई होती है जो उसको टैकल कर देती है। सो HPV वैक्सीन यूजुअली कहते हैं कि बिफोर एक फीमेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्टार्ट करे तो उससे पहले ही देना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए, बिकॉज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से रिस्क बढ़ जाता है ये इन्फेक्शन होने का। तो यूजुअली 13 ईयर्स एंड अबव से हम यूजुअली दीज वैक्सीन्स देते हैं, बट बियॉन्ड 17, 18, बियॉन्ड 20 ईयर्स में भी दे सकते हैं। बट जितना अर्ली दे देंगे उतना चांस ऑफ प्रिवेंशन बेटर है। तो दूसरा है कि रूटीन पैप टेस्ट कहते हैं। एक पैप टेस्ट है सर्विक्स में ना, एक ब्रश लेते हैं हम या एक स्मीयर लेते हैं उसका, कि वो बहुत प्री कैंसरस लीजन्स पकड़ लेते हैं पैप टेस्ट से कि अभी कैंसर बनने वाला तो नहीं है, सो दैट फिर ट्रीटमेंट भी वैसे जल्दी करें। एक ट्रीटमेंट तो एक कम एक्सटेंसिव होता है और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है अगर हम पैप टेस्ट के थ्रू इस कैंसर को पकड़ते हैं। सो ये पैप टेस्ट यूजुअली जो रिकमेंडेशंस है वो 21 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट होना चाहिए, और आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स में वो रिपीट होना चाहिए पैप टेस्ट के। ये हम इसको डिटेक्ट कर, ये है प्रिवेंशन मेजर्स। तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर देखा गया है जो सर्विक्स कैंसर बढ़ा सकता है, तो स्मोकिंग ना करें तो वो बेटर है, उससे भी प्रिवेंट हो सकता है। अदर जो रिस्क फैक्टर है, जैसे मैंने स्मोकिंग कहा, टोबैको कहा, सो अगर किसी के मोर देन 1 सेक्सुअल पार्टनर्स तो उससे भी रिस्क बढ़ता है सर्विक्स कैंसर का, बिकॉज जितने पार्टनर्स होंगे चांस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है और चांस ऑफ सर्विक्स कैंसर बढ़ जाएगा। सो जितने ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है उतना रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर बन जाता है। किसी का अगर किसी और चीज़ से इम्यून सिस्टम वीक है तो अगर उसको इन्फेक्शन हो गया HPV का, उसको कैंसर होने का रिस्क, जैसे हमने देखा है जो HIV या एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है, तो उनमें हमने देखा है कि उनका सर्विक्स कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी यंग एज में भी सर्विक्स कैंसर बन सकता है। सो एक वीकेंड इम्यून सिस्टम भी रिस्क फैक्टर है सर्विक्स कैंसर डेवलप होने का। और कोई पहले अब तो नहीं लेते हैं, पहले काफ़ी साल पहले एक दवाई आती थी उसको डेस कहते थे, डाइथाइलसिटिल्वेस्ट्रॉल, जो वो लेते थे फीमेल्स, उनमें भी सर्विक्स कैंसर ज़्यादा होता था। आजकल तो जो फॉर्चुनेटली वो नहीं लेते हैं। सो बेसिकली HPV वैक्सीन एंड रूटीन पैप टेस्ट, दिस इज द मैसेज ये है, एक तो रूटीन पैप टेस्ट होने चाहिए हर फीमेल में एट द एज ऑफ स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 21, और अगर वो पैप टेस्ट नॉर्मल है तो आफ्टर फ्यू ईयर्स फिर रिपीट करें, बिकॉज इसको यूजुअली सर्विक्स कैंसर को काफ़ी साल लगते हैं डेवलप होने में। तो एक तो पैप टेस्ट और सेकंड HPV वैक्सीन स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, सो दैट कभी ये बने ही नहीं है, डेवलप ही ना हो जाए सर्विक्स कैंसर। थैंक यू सो मच।